बगैर डायलिसिस के पेशेंट कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं, या यूं कहें कि डायलिसिस अगर किसी पेशेंट को करना पड़े तो क्या वो जिंदगी भर डायलिसिस पर ही रहना पड़ता है पेशेंट? जैसे मैं बार बार बताता हूँ, डायलिसिस ए कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में आखिरी होप है या ट्रांसप्लांट। जब यूरेमिया होता है तो डायलिसिस करने की सलाह दी जाती है, लेकिन हमने ये देखा है बहुत से पेशेंट में, कुछ पेशेंट में यंग एज के स्पेशली पेशेंट है, तो यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद भी हमारी ट्रीटमेंट ले लिया और डाइट बराबर कर दिया, लो प्रोटीन, लो ऑयल और लो सॉल्ट डाइट, तो डायलिसिस बंद हो डायलिसिस करने की नौबत नहीं आती। डायलिसिस के बिना भी लोगों का रिपोर्ट कम हुआ है, नॉर्मल आया और लोगों को डायलिसिस करना नहीं पड़ा है। कुछ लोगों में, ओल्ड एज के लोगों में, या जो डाइट फॉलो नहीं करते या हमारे पास लेट आ गए, जिनमें यूरेमिया के सिम्टम्स है, लक्षण है, जैसे कि लूज मोशन, वॉमिटिंग, ब्रेथलेसनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, नौशिया, नींद ज़्यादा आ जाना या कोमेटोज रहना, उसी पेशेंट में टेम्पररी डायलिसिस करना पड़ता है हमारी ट्रीटमेंट अगर हो तो। अगर जो लोग हमारे ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ डायलिसिस पे डिपेंडेंट है, ऐसे लोगों में डायलिसिस लाइफ लॉन्ग करना पड़ता है। हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार उनको डायलिसिस करने की सलाह दी जाती है। क्रिएटिनिन टेम्पररी नीचे आता है, फिर बढ़ता है, फिर नीचे आता है, फिर बढ़ता है। हीमोग्लोबिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। कुछ महीनों के या कुछ साल के बाद उनकी पेशाब बंद हो जाती है, फिर वो पेशेंट डायलिसिस पे डिपेंड होता है, उसको डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट बोलते हैं। वो पेशेंट में तकलीफें ज़्यादा होती है, वेट लॉस होता है, प्रोटीन यूरिया तो रहता है, वैसा ही हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से वेट लॉस होता है, हड्डियों का सिर्फ ढांचा बाकी रहता है, और कुछ साल के बाद पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे देखा गया है, देखा जाता है हमेशा। तो मॉडर्न होम्योपैथी का एकमेव ऑप्शन उसमें है कि एंड स्टेज रीनल डिसीज में भी बहुत से लोग का डायलिसिस बंद हुआ है, विथ रिपोर्ट और विथ टेस्टिमोनियल। ये बातें हम लोगों के सामने ला रहे हैं। मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट जो है वो ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट है। अभी सभी लोगों को, आप सभी लोगों को वो मालूम है, एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, घर में रहकर भी उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखती है। सिर्फ डाइट करने की जरूरत पड़ती है। किडनी की बीमारी में डाइट भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है और प्रॉपर मेडिकेशन महत्वपूर्ण रहता है। मॉडर्न होम्योपैथी का मेडिकेशन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो बीमारी रिवर्स करता है, क्योंकि मॉडर्न होम्योपैथी का टैगलाइन है क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और पैथोलॉजी इज रिवर्सिबल। तो उसी हिसाब से पैथोलॉजी रिवर्स हुई, ये रिपोर्ट में भी दिखता है। बहुत से लोगों के बारे में हमने बात किया, उनमें क्रिएटिन नॉर्मल आ गया, यूरिया नॉर्मल आ गया, हीमोग्लोबिन बढ़ गया, प्लेटलेट नॉर्मल आ गए, मतलब बढ़ गए, पानी नहीं हुआ पेट में, सूजन कम हो गई, मतलब पेशाब नॉर्मल हो गई है, वो भी दिखता है रिपोर्ट में। पेशेंट के टेस्टिमोनियल के साथ पेशेंट को देखेंगे तब आपको नहीं लगेगा कि ये पेशेंट डायलिसिस करता था या किडनी का पेशेंट है। पूरी तरह नॉर्मल और स्वस्थ पेशेंट दिखेगा, उसका जो डेली एक्टिविटी, डेली काम है वो करेगा। ऐसी डेवलपमेंट मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट के बाद दिखती है। ये सभी लक्षण, सभी रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ और नॉर्मल है, इसका मतलब वो पूरी तरह ठीक हुआ है।